ये किस प्रकार की रसीद है जो कॉलेज का नाम इस पर लिखा हुआ है? एक पंजी 2 है। ये किसके नाम से कटा हुआ है? ये पहले था लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज के नाम से। अच्छा। रैयत का नाम लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज है, जबकि अंचलाधिकारी द्वारा गलत कॉलेज के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह डिग्री के सदस्य भी हैं और डायरेक्टर के पद पर है, और प्रमोद शुक्ला 2018 में लेखापाल के पद से रिटायर किया है और उस समय से अभी तक डिग्री में लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने मतलब इंटर से वो रिटायर करके उसके बाद वो डिग्री में उनको ज्वाइन करा दिया गया और उनको वेतन भी मिलती है डिग्री से। और उनके द्वारा फर्जी तरीके से लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय के थाना नंबर 117 खाता नंबर 1288 को गलत तरीके से परिमार्जन करा लिया गया है, उसी की एक कॉपी। मतलब कॉलेज का जो जमीन है उसको मतलब साजिश के तहत निजी हाथों में लेने की कोशिश की जा रही है। हाँ। इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां लालगंज में स्थित लालगंज इंटरमीडिएट महाविद्यालय लालगंज पर खतरा मंडराने लगा है। यानी कॉलेज के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सरकार ने तो इंटरमीडिएट में नामांकन रद्द कर दिया है और साथ ही कॉलेज के ज़मीन को भी निजी हाथों में हड़पने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज में इंटरमीडिएट के लिए 24 से 26 सत्र का नामांकन हो चुका है, लेकिन 25 से 27 सत्र का नामांकन रोक दिया गया है, जिससे इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल सहित सभी कर्मियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। इस मामले में जांच और कार्रवाई के लिए लालगंज थाने से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मियों ने राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के मुख्य सचिव, कई जगहों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन नतीजा जहां के तहां अभी तक पड़ा हुआ है। कॉलेज में पहले इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी, उसके बाद डिग्री भी जुड़ गया, लेकिन अब इंटरमीडिएट का ही नामांकन रद्द कर दिया गया है। कॉलेज के कर्मियों का कहना है कि इसमें गहरी राजनीति की साजिश चली जा रही है, क्योंकि कॉलेज के ज़मीन का नया परिमार्जन इस बात को जाहिर करता है कि कॉलेज के ज़मीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। आगे आप खुद देख लीजिए कि क्या बता रहे हैं कॉलेज के प्राचार्य एवं कॉलेज के कर्मी आशुतोष शुक्ला। मतलब ये तो हो गया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, कॉलेज के स्टाफ के साथ खिलवाड़, साथ में कॉलेज के अस्तित्व को भी इससे खतरा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अभी बात आ रही थी कि एडमिशन पर रोक लगा दिया गया है, क्या है वो? जैसे बिहार सरकार का एक नीति निकला कि जहाँ पर डिग्री कॉलेज चलेगी वहाँ पर इंटर की नामांकन नहीं हो, लेकिन यहाँ तो पहले से इंटर चल रही थी। 2022 में डिग्री चालू हुई तो सरकार को डिग्री बंद करना चाहिए था, बल्कि इंटर गलत तरीके से बंद कर दी। तो बंद करवाने में भी ऐसा लग रहा है क्या कि साजिश की तहत? हाँ, तो इसमें भी साजिश है। इसमें भी साजिश है। इसमें हाई लेवल की पैरवी है और उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। जबकि डिग्री महाविद्यालय में कमेटी बनती है, उसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, कमेटी के एक मेंबर, और प्रिंसिपल को या टीआर होते हैं, टीआर 2 होते हैं, एक महिला होते हैं, एक पुरुष होते हैं, एक एनटीआर होते हैं। ये 3 और एक 4 को छोड़ करके 5वां वेतनधारी नहीं होता, जबकि लालगंज कॉलेज में मेंबर 4 है, वो ये है में मात्र 4 है। एक है श्रीमती बीना शाही, एक है विदिशा शाही, तीसरा है महेंद्र प्रसाद सिंह और चौथा है हरि प्रसाद। ये 4 आदमी का कमेटी चल रही है, इसमें प्रिंसिपल का नाम नहीं। तो इनको दरकिनार कर दिया गया है। प्रिंसिपल को भी दरकिनार कर दिया गया है। क्या समस्या है इस महाविद्यालय की? समस्या है 1980 में महाविद्यालय खुली, उस समय से और इंटर की पढ़ाई 86-87 में यहाँ पर एफिलिएशन मिला, जो इंटर स्तर की पढ़ाई होती और अभी तक इंटर स्तर की पढ़ाई होती आ रही है।
चौरानवे में एक विज्ञप्ति निकली। उस विज्ञप्ति के आलोक में इसमें इंटर सब जोड़ा गया और उसके टोटल ज़मीन का रसीद इंटर से कटते गया। उसके बाद 12 में किसी तरह से हम लोग को मालूम नहीं डिग्री का उसमें चला, जो 22 में इनको एफिलिएशन मिला और मेरे ही ज़मीन को, इंटर के ज़मीन को ही इन्होंने गलत ढंग से हाई कोर्ट में भी दिखा के यूनिवर्सिटी को धोखा में देके इन्होंने एफिलिएशन ले लिया। जिसके कॉलेज के ही किसी स्टाफ ने किया या कोई बाहरी तत्व ने ऐसा किया है? और उसको कॉलेज का बाहरी तत्व कहिए या कॉलेज का स्टाफ ही कहिए, यानी महेंद्र बाबू, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह हैं। वो तो यहाँ के प्रिंसिपल थे ना? नहीं, वो अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं। हम लोग डायरेक्टर के नाम से ही जानते थे। उन्होंने ही सारा करतूत किया। लालगंज इंटर महाविद्यालय में ये शुरू से ही चलती आ रही है। 80 में लालगंज महाविद्यालय लालगंज खुली, जो उसमें लालगंज महाविद्यालय लालगंज ही था और उसमें डिग्री की पढ़ाई नहीं होती थी, इंटर की ही पढ़ाई होती थी। 86-87 में भी उसको एफिलिएशन मिला इंटर स्तर का और 93-94 में एक विज्ञप्ति निकली, उसके अनुसार इसमें डिग्री इंटर जोड़ा गया, जो आज तक इंटर है। 22 में इनको एफिलिएशन मिला लालगंज महाविद्यालय लालगंज का। मेरे ही इंटर के ही ज़मीन को इन्होंने फर्जीवाड़ा करके ले लिया, वो एफिलिएशन ले लिया। इधर नहीं मिली इंटर के लोगों को, परिमार्जन करा लिया। जो परिमार्जन के बाद उनको परिमार्जन किसके नाम से हुआ? परिमार्जन कराने वाले प्रमोद शुक्ला। परिमार्जन रोकने के लिए सीओ को आवेदन नहीं दिया गया था? जी, आवेदन हमने उस जानकारी ही नहीं, जब मालूम हुआ तब तो हमको उनको परिमार्जन के लिए आवेदन दिया। सीओ के यहाँ रिपोर्ट भी आया, दोनों पक्ष हमने कागज़ भी दिखाया, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं ली। फिर हमने रिपरिमार्जन भी कराया। रिपरिमार्जन में भी जो रिपोर्ट जो अभी तक ले, जो हाल लालगंज इंटरमीडिएट लालगंज और हाल लालगंज बता रहे हैं, ये रिपोर्ट के अनुसार यही आ रहा है। क्या इसमें इससे संबंधित कहीं आवेदन और आगे भी दिए हैं क्या? इससे संबंधित आवेदन माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, कुलपति महोदय बिहार यूनिवर्सिटी, कुल सचिव राज्यपाल महोदय बिहार और अपर मुख्य सचिव को भी मैंने कागज़ दिया है इसके बारे में। इस मामले में थाना पर भी आवेदन दिया गया था क्या? जी, थाना पर भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद हमने सीजीएम के यहाँ केस किए थे कोर्ट में, जो अभी लंबित है। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हम लोग चाहते हैं कि मेरा संस्था लालगंज इंटरमीडिएट का नामांकन शुरू हो जाए। नामांकन किसने रोका है अभी? बिहार सरकार की नीति के अनुसार ये नीति है, इसके अनुसार रोका गया है और इसके एवज में हमसे कागज़ मांगा गया था। हमने कागज़ उपलब्ध करा दिया गया। जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में हमने डायरेक्टरेट से बात की तो कहे कि आप अपना कागज़ दे दिए हैं, डिग्री का कागज़ दीजिए, जबकि ऑलरेडी डिग्री का प्रिंसिपल अलग है, संस्था प्रबंध समिति अलग है, अकाउंट अलग है, सारा चीज़ उनका अलग है, मेरा अलग है, प्रचार भी अलग है। उसके बाद जब हम तो अपना दे दिया, वो तो देंगे तब ही ना फिर जमा होगा। इसके एवज में हमको रोक लगा दिया गया है।